हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं साइकोलॉजी एमसीक्यू स्टार्ट। टॉपिक वाइज ये एमसीक्यू रहेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका साइकोलॉजी है, उसका इंट्रोडक्शन रहता है, उसके वेरियस जो भी स्कूल्स या व्यू पॉइंट्स आ जाते हैं, थिंकर्स आ जाते हैं, है ना, या आइडियोलॉजीज आ जाती हैं, उसी पे भी सारे एमसीक्यू रहेंगे, है ना। तो ऐसे हम सारे जो भी एमसीक्यूज़ हैं टॉपिक वाइज हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दियो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिसिप्लिन। साइकोलॉजी की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है, कौन से अनुशासन से हुई है? सोशोलॉजी, फिलॉसफी, इकोलॉजी या जूलॉजी? तो आपको पता है कि साइकोलॉजी या सोशोलॉजी ये सारे जो एक तरह से डिसिप्लिन हैं या सारी ये ब्रांचेज हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? फिलॉसफी से हुआ है, ठीक है, दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी के जो फाउंडर आ जाते हैं वो अरिस्टो को माना जाता है, वहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है। क्योंकि फ़िलॉसफी में नॉर्मली हम फ़िलॉसफीज़ के बारे में, थिंकिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो इनिशियल जो साइकोलॉजी सिर्फ उसी पे बेस था, जो अलग अलग फ़िलॉसफीज़ बताई जाती हैं कि ये होता है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। बट आज की डेट में जो है साइकोलॉजी क्या है, साइंस की भी ब्रांच बन चुका है। क्योंकि आज की डेट में हम सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात नहीं करते, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आप यहाँ पे फ़िलॉसफी नहीं होता तो उसकी जगह ब्रांच ऑफ साइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट ओरिजिन पूछा, ओरिजिन तो फ़िलॉसफी है, बट नॉर्मली अगर ब्रांच कौन सी है तो फ़िलॉसफी के साथ साथ आप साइंस भी इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री? किसने ये कहा है कि इसका लॉन्ग पास्ट है, पास्ट में बहुत ज़्यादा, बट हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो वो बहुत ही छोटा है? तो ये बात किसने कही थी? एबिंगस ने कही थी। एबिंगस ने और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे इन्होंने मेमोरी, फॉरगेटिंग, इन सब की साइंटिफिक स्टडी या फॉर्मल स्टडी जो है इन्होंने ही की थी। इन्होंने ही लर्निंग कर्व्स भी दिए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, हु इंटरप्रेटेड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोल? स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन के रूप में किसने बताया है? डेमोक्रिटस ने, प्लेटो, एरिस्टोटल, डेमोक्रिटस, एरिस्टोटल या डेमोक्रिटस, एरिस्टोटल या प्लेटो? तो इन्होंने सभी ने ही क्या बताया? साइकोलॉजी को एज द स्टडी ऑफ सोल। आपको होता है, अगर साइकोलॉजी के बारे में हम बात करें, साइकोलॉजी लैटिन वर्ड साइकी प्लस लोगो से बना है, जहाँ पे साइकी का मतलब क्या होता है? सोल या माइंड आ जाता है। तो इसके बारे में बिल्कुल शाब्दिक अर्थ पे चले जाएँ तो सोल आ जाएगा, और ये सभी लोग बताते हैं। नेक्स्ट है, हर्मन एबिंगस क्या थे? अमेरिकन थे, इंग्लिश थे, जर्मन थे, फ्रेंच थे? किस तरह के साइकोलॉजिस्ट थे ये? तो ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट है, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ एंड वाई द माइंड फंक्शंस? कैसे और क्यों दिमाग काम करता है? ये किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में बात की है? ऑब्वियसली फंक्शन के बारे में बात की, तो फंक्शन से ही याद रखना है, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, जिसके प्रोपाउंडर कौन आ जाते हैं? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, नाम है विलियम जेम्स, है ना, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को यानी कि विल्हेम वुंड को क्रिटिसाइज़ किया था, और उन्होंने बोला था कि सिर्फ हमें माइंड के स्ट्रक्चर पे ही ध्यान नहीं देना है, ये एक्चुअली कैसे फंक्शन करता है, काम कैसे करता है, इस बात पे फोकस करना चाहिए था। और इनका ये जो कॉन्सेप्ट है ये डार्विन की थ्योरी से इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट है, विच पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी सजेस्ट दैट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर स्टेम फ्रॉम हिडन स्ट्रगल्स अमंग हिडन फोर्सेस डीप विद इन आवर पर्सनैलिटी? नॉर्मली जैसे साइकोलॉजी में हम बात करते हैं ना, कि जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं वो हमारे एक तरह से हमारी पर्सनैलिटी में छुपी हुई हमारी कुछ स्ट्रगल है, कुछ फोर्सेस हैं, ठीक है। ये किसने बात की है? गेस्टॉल्ट ने बिहेवियरिज्म में, कॉग्निटिव या साइकोडायनामिक स्कूल? कौन से स्कूल में ये बात की गई है? तो ये बात की गई है साइकोडायनामिक स्कूल में, ठीक है। जो मेनली ये बात करते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारे माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में कुछ हिडन स्ट्रगल्स हो सकते हैं, डिज़ायर्स हो सकती हैं, डीप हमारी पर्सनैलिटी के अंदर होती हैं। और ये बात जो है ऑब्वियसली सिगमंड फ्राइड इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी, जिन्होंने जहाँ पे उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड में जो हिडन डिज़ायर हैं, लिबिडो वगैरह, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा साइकोडायनामिक। नेक्स्ट है, साइकोथेरेपेटिक
टेक्निक्स बिगिन विद, मनोचिकित्सक तकनीकों की शुरुआत किसने की थी? डार्विन ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, फ्राइड ने। तो ये फ्राइड ने इस चीज़ की शुरुआत की क्योंकि इन्हीं का था कि हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में जो इंटरेक्शन होती है उसी का रिजल्ट हमारी पर्सनैलिटी है, डेवलपमेंट है, जिसके लिए इन्होंने 3 स्टेट्स दी हैं माइंड की। माइंड को आइसबर्ग भी इन्होंने कहा है ना। इसके अलावा इन्होंने ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात की, पर्सनैलिटी के बारे में बात की है, स्टेजेस दी हैं। ओके, सारी चीज़ों के बारे में यही बात करते हैं। काफ़ी मतलब उस टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ था इनका भी ये अप्रोच। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन इज ए मेथड। अंतर्दर्शन एक विधि है। किस तरह की विधि है? ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल, सब्जेक्टिव, नन ऑफ दिस। तो इंट्रोस्पेक्शन जो है ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुरानी विधि आ जाती है। और ये किस तरह की मेथड है? सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड का मतलब होता है जैसे हमें पर्सनैलिटी को जज करना है, किसी के बिहेवियर के बारे में पता लगाना है, तो हम वेरियस टाइप के मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्टिव भी आता है। सब्जेक्टिव में क्या किया जाता है? डायरेक्टली जो हमारा केस है, मतलब जो पर्सन है उससे या उसके जो क्लोज वंस हैं उनसे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा ही इंट्रोस्पेक्शन मेथड में किया जाता है, इसलिए किस तरह का मेथड एक सब्जेक्टिव मेथड आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकस पॉइंट और कोर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी आर एक्सपेरिमेंट्स एंड। एक्सपेरिमेंट और दूसरा क्या है? फोकस पॉइंट, और जिसे कोर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी हम कहेंगे। एक तो एक्सपेरिमेंट्स और दूसरा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूसरा ऑब्जर्वेशन से हम फाइंड आउट करते हैं किसी के बिहेवियर को, किसी की पर्सनैलिटी को। नेक्स्ट है डैश साइकोलॉजिस्ट are especially concerned with increasing the efficiency of learning schools through the application of psychological knowledge about learning and motivation to the curriculum। किस तरह के मनोवैज्ञानिक विशेष रूप से पाठ्यक्रम के लिए सीखने और प्रेरणा के बारे में मनोवैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग के माध्यम से झुकाव वाले स्कूलों की दक्षता बढ़ाने से संबंधित है। तो ऑब्वियसली जब लर्निंग के बारे में बात आती है तो वो किससे रिलेटेड होगा? एजुकेशनल से रिलेटेड होगा। तो राइट आंसर आ जाएगा एजुकेशनल, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं। कोई काउंसलिंग देते हैं, कोई स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं, कोई एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना। डिफरेंट तरह के साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है पावलोव एंड थॉर्नडाइक वर द प्रीकर्सर्स ऑफ ए न्यू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कॉल्ड। पावलोव और थॉर्नडाइक को प्रीकर्सर माना जाता है किस नए स्कूल के? जो उस टाइम पे नया स्कूल आया था बिहेवियरिज्म, जिसकी शुरुआत किसने की थी? वॉटसन ने। और इन्हीं के काम को मतलब इन्होंने वॉटसन ने कहा था कि हम एक्सपीरियंस से किसी भी बच्चे के, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसी बात को आगे पावलोव और थॉर्नडाइक ने भी कंटिन्यू किया था। स्किनर भी इसी के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी ही क्या हैं? बिहेवियरिस्ट हैं। तो बिहेवियरिज्म स्कूल के अंडर ही आते हैं ये सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी ए साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी को किसने साइंस कहा? तो जब भी साइंस के बारे में बात आती है ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात होती है। तो इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस किसने बनाया? एक्सपेरिमेंटल मेथड ने, जिसकी शुरुआत विल्हेम वुंट ने की लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करके, है ना। और वहीं से फिर ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं रह गया हमारी साइकोलॉजी, ये एक साइंस की ब्रांच बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में सबसे पुराना मेथड क्या है स्टडी करने का? अभी पीछे हमने बात की इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यही सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। और इस सेल्फ एनालिसिस किया जाता है एक तरह से इसमें, और इसके प्रोपाउंडर वुंट को ही माना जाता है, और सब्जेक्टिव टाइप का है, ये पीछे हमने बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज ए। साइकोलॉजी नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है या सोशल साइंस है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे विद एक्सप्लेनेशन। जो भी आप आंसर करते हो साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी दोगे कि क्यों आप इसे नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या सोशल साइंस मानते हो। क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में हम बात करें ना, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। सोशोलॉजी के बारे में भी ये बात करता है, एजुकेशन के बारे में भी ये बात करता है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी इसका आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आ जाता है ना। तो साइकोलॉजी को आज की डेट में हम क्या मानेंगे? आज के प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बात करनी है, नेचुरल साइंस, फिजिकल, बायोलॉजिकल या सोशल साइंस। कमेंट करके सारे बच्चे ये आंसर देंगे। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय डैश स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। साइंस ऑफ माइंड किसने कहा साइकोलॉजी को? मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। ये किस कौन बात करते हैं? साइको एनालिस्ट, मनोविशेषक जैसे सिगमंड फ्राइड हैं, या बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी
फंडामेंटलिस्ट बात करते हैं, ये एंशियंट ग्रीक फिलोसफर, जो पुराने ग्रीक फिलोसफर है वो ये बात करते हैं। किसने कहा? साइंस ऑफ माइंड। तो साइंस ऑफ माइंड जो है वो किसने कहा है? ऑब्वियसली ये जो पीछे सिगमंड फ्राइड के बारे में हमने बात की है ना, वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं, तो साइको एनालिस्ट आ जाते हैं, मनोविशेषज्ञ, ठीक है, जिसके प्रोपाउंडर कौन है? सिगमंड फ्राइड आ जाते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। साइकोलॉजी किसकी साइंटिफिक स्टडी है? तो इसे साइंटिफिक स्टडी किसकी माना जाता है? माइंड एंड बिहेवियर की, दोनों के बारे में बात करता है। इनिशियल तो स्टडी ऑफ सोल या माइंड आ जाता है, बट उसके बाद हम अब इसके बिहेवियर की भी स्टडी करते हैं, बिहेवियर के अलग अलग एस्पेक्ट्स बताते हैं, चाहे वो बाय ऑब्जर्वेशन बताएं या बाय एक्सपेरिमेंट बताएं, है ना। तो क्या है? डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, इसकी ये डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है एजुकेशनल साइकोलॉजी का? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि एजुकेशन में हम बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, करिकुलम के बारे में बात करते हैं, टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करते हैं। बट इसमें जो ये थर्ड ऑप्शन है, टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन विद अदर मेंबर्स ऑफ हिज सोसाइटी, ये कैसे कहाँ पे आ जाता है? सोशोलॉजिकल साइकोलॉजी में ये चीज़ आ जाएगी जब हम सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें, है ना। तो ये फंक्शन नहीं है एजुकेशन साइकोलॉजी का। बाकी स्टूडेंट, टीचर, बच्चे से रिलेटेड उसकी डेवलपमेंट है, करिकुलम है, टीचिंग मेथड है, सब कुछ ही फंक्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। किसने ये कहा कि मनोविज्ञान व्यक्ति की प्रक्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है? स्किनर ने, वुडवर्थ ने, कॉलेसल ने या वाटसन ने? तो ये बात किसने कही थी? ये वुडवर्थ ने कही थी कि साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। डेफिनेशन देते हैं ये किसकी? साइकोलॉजी। वुडवर्थ की जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आपने ज़रूर पढ़नी है, डेफिनेशन वाला एक आधा क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस किसने कहा है? संरचनावाद ने, प्रकार्यवाद, रचनावाद या व्यवहारवाद? तो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान कहने वाले कौन हैं? स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, मतलब इसमें इसके प्रोपाउंडर विल्हेम वुंट आ जाते हैं। वहीं से मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत हुई है, ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत हुई है। और इन्होंने क्या कहा है? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है। इन्होंने माइंड का स्ट्रक्चर क्या है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, हमारे मस्तिष्क की संरचना कैसी है, इसीलिए इनकी आइडियोलॉजी का नाम स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चर से या संरचना से ही संरचनावाद बना है, ठीक है। फंक्शन से फंक्शनलिज्म, फंक्शन के बारे में विलियम जेम्स बात करते हैं और स्ट्रक्चर के बारे में विलियम वुंट बात करते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म। निम्न में से कौन सी अवधारणा संरचनावाद से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कॉग्निटिव डिसोनेंस या एलिमेंटल कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस? स्ट्रक्चरलिज्म से कौन सी चीज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड है संरचनावाद से? तो अभी पीछे बात की एलिमेंटल कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के मौलिक घटक, तो राइट आंसर फोर्थ आ जाएगा। जो क्वेश्चन आपको पीछे दिया है उसका आंसर ज़रूर करो, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने के व्यू पॉइंट से आंसर करना है, मतलब एग्जामिनर जो आंसर की में दिया होगा ऑब्वियसली उसे हम करेक्ट मानेंगे, है ना, अपना लॉजिक नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर जो है फिर अपने अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे करेक्ट मानेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही टॉपिक वाइज हम पूरा का पूरा जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे सिलेबस में उन सारे हम करने वाले हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। या आपके जितने भी टेट है, चाहे आप जेबीटी के स्टूडेंट हो, टीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे लोग ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसके आंसर भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।